मुबारका मुबारका मुबारका। मणिपुर के बाद मेघालय में भी वही हिंसा की आग पहुंच गई है। अब आप सोचिए कि हमारा देश जो है वो कितना ज़्यादा सुरक्षित है, कितना ज़्यादा सुरक्षित हाथों में है। मणिपुर में भी गठबंधन वाली बीजेपी की सरकार और मेघालय में भी गठबंधन वाली बीजेपी की सरकार। और कल जो हिंसक भीड़ ने मेघालय के सीएम के दफ्तर के बाहर जो हंगामा किया है, वो तस्वीर, वो खबरें शायद गोदी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही होगी। गोदी मीडिया के लिए अहम खबर, सीमा हैदर का ग्लूकोज चढ़ना है, सचिन का ग्लूकोज चढ़ना है। नॉर्थ ईस्ट का 2 राज्य जहां पर हिंसात्मक घटनाएं लगातार हो रही है। मणिपुर में तो हो ही रही थी, लेकिन अब मणिपुर से मेघालय तक पहुंच गया है। मेघालय में दरअसल हुआ ये है दोस्तों, मैं आपको पहले पूरी खबर बता दूं कि मेघालय के अंदर हुआ क्या है और किस तरीके से हिंसक भीड़ ने सीएम दफ्तर के बाहर जो है पथराव करना शुरू कर दिया और ज़बरदस्त तरीके का हंगामा किया, जिसमें 5 पुलिस वाले जो हैं वो घायल हो गए। न्यूज़ 24 की तरफ से खबर है शेयर करते हुए कि मेघालय के सीएम कोनराड संगमा के दफ्तर पर भीड़ का हमला, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दागे आंसू के गोले। ये है, यानी कि यहाँ पर शीतकालीन राजधानी की मांग से जुड़ा मुद्दा था। सीएम से मिलने पहुँचे थे आंदोलनकारी संगठन। 3 घंटे तक लगभग इनकी चर्चा चली, लेकिन चर्चा होने के बाद जो है बाहर पथराव शुरू हो गया है। धीरे धीरे माहौल जो है इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि दफ्तर को घेर कर हज़ारों लोगों की तादाद आई और दफ्तर पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस के 5 जवान जो है बचाने के चक्कर में वो घायल हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से तस्वीर जो है नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों की बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। कैसे वहाँ पर जो है माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग गुस्से में हैं और इनके गुस्से को कौन शांत कराएगा, किसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार कौन होंगे, कौन इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये ऐसे वाला हाल हो गया है दोस्तों कि सत्ता पर राज करते हुए सत्ताधारी का कोई पता नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि किसको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे शांति बहाल करनी है, कैसे राज्य में जो है सुख शांति लाया जाए और वहाँ के भड़के लोगों को जो है इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाया जाए, ये किसी को मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी चर्चा करना नहीं चाहते और जब चर्चा होने की बात की जाती है तो सदन की कार्यवाही स्थगित, ज़ोरदार हंगामे की वजह से स्थगित कर दी जाती है। अमित शाह बोलते हैं हमें चर्चा करनी है, लेकिन चर्चा होती नहीं है। तो ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है दोस्तों, वो आगे चलकर कई राज्यों को हिंसक मामलों में लपेट सकती है। हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल सकती है, हिंसा बढ़ते हुए मिल सकता है। क्या वक्त रहते हुए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को इन सब पर जो है संजीदगी से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इन तमाम मुद्दों को संजीदगी से नहीं लेनी चाहिए? 2.5 महीना बीत गया मणिपुर में, अब तक हिंसा। 2.5 महीने बाद अब सुनने को आ रहा है, सुनने को क्या आ रहा है दोस्तों, खबर है ये कि मेघालय में भी हिंसात्मक जो लोग हैं वो सीएम के दफ्तर को घेर कर हिंसा करने पहुंच गए। उनकी भी कुछ मांग है, उनकी भी कुछ डिमांड्स है, लेकिन अफसोस की बात, इनकी मांग, इनके डिमांड्स या इन हिंसाओं को कब ख़त्म किया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से, ये नहीं मालूम। क्योंकि चुप्पी तोड़ने वाली सरकार जो है वो चुनावों में व्यस्त है। चुनावों में उनकी चुप्पी बहुत टूटती है। चुनावों में कांग्रेस और तमाम जो गठबंधन है उन पर फोकस है कि वो कैसे जीतना चाह रही है, वो कैसे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, इस पर फूटता है चुप्पी। इस पर एकदम एक से बढ़कर एक लतीफ़े, एक से बढ़कर एक ताना तंज सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अपने ही राज्य में क्या स्थिति है जहाँ पर इनकी खुद की सरकार बनी हुई है, उस पर कोई बोलने वाला ही नहीं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।